हुआ क्या? काजल लागी तेनम फूप के नैन दिखाई गो पट्टा कच ठाड़ी गाई रही तरे माँ चाय रही बिटिया बेटा देवर देवराशि कमान हमारी है नाइन मिले रुक मेरी प्यारी है घट जाएगी शान तुम्हारी है वैसे समझाने लगी है, कहने लगी बेटा देवर मेरी बात मानो, दो दूल्हा एक नार बगैर झगड़ा भाई बनना है बच्चे को, मेरी बात मान लो बेटा। भक्तों से सवाल ने एक भी बात नहीं मानी है। इधर भाभी ने काजर भी लगा दिया है, सहरा भी रख दिया है, आज शिषपाल सज धज करके चला है। उस समय मंत्री से कहा है मंत्री बोलिए कौरव पांडवों को भी बुला लो, भूसुरवा को भी बुला लो, वहां सेना की आवश्यकता पड़ेगी, लड़ाई होगी। श्रोताओं उस समय पांडव कौरव पांडव भी आ गए, भूसुरवा भी आ गया। आज बड़े बड़े मल्ल पहलवान भी चले हैं शिषपाल की बारात में सम्मिलित होकर के, और जब बारात में सम्मिलित होने के चले हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए, धीरे धीरे शिषपाल जो था, शिषपाल ने देखा है क्या करें, जब ध्यान धर करके देखा है तो क्या देखा है कि भगवान कन्हैया तो आएगा, कोई बात नहीं है, कन्हैया क्या कन्हैया के फरिश्ते भी उस नगरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम इतनी सेना लेकर के जाएंगे, इतनी जगह नहीं रखेंगे जो उस कन्हैया उस महल के बीच में प्रवेश हो जाए। आज श्रोताओं सज धज करके सब लोग तैयार हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर मल्ल पहलवान भी तैयार हुए हैं। प्रलंबासुर, अकासुर, बकासुर, पूतना नहीं है, ये शिषपाल है। शिषपाल को चने के चबाना के बराबर नहीं है, धोखे से शिषपाल को मारना नहीं है जी। आज भक्तों जब शिषपाल सज धज करके धीरे धीरे कुंदनपुर की तरफ बढ़े हैं, और जब बड़े बड़े शूरवीर पहलवान सज धज करके चले हैं तो बताया तो ये गया है, सजे सूर समंतम वीर बलवंत इरादे मन में, कंधे पे धनुष और बाण थे हाथ में, और पहले लंगाड़े के पाचत खनन क्षत्रिय फांद के भैरे सवार, अरे हाथी चढ़ैया के हाथी चढ़ी गए,
फौज टिकाई गई है। अब तो कुंदनपुर के मैदान में फौज टिकाई गई है। फौज टिकाई गई है कि भैया फौज टिकाई गई है। अब तो कुंदनपुर के मैदान में फौज टिकाई गई है। दर मंजिल तय कर करके मंजिल तय करके आज सेना जो है कुंदनपुर के मैदान में पहुंच गई है। फौज टिका दी है, तंबू गाड़ दिए हैं। भक्तों पूर्व पश्चिम दक्षिण तीन दिशाएं घेर ली है कुंदनपुर की। उत्तर की दिशा खाली है। उत्तर की दिशा में मां अलोफा देवी का मंदिर था और श्रोताओं उत्तर की दिशा खाली क्यों रखी थी? उत्तर की दिशा इसलिए खाली रखी थी कि मां दुर्गा ने ये वरदान दिया था कि उत्तर की दिशा, जब वहां पर शिशुपाल पहुंचा था तो वहां पर उस शिशुपाल ने यज्ञ किया था। श्रोताओं माँ को प्रसन्न कर लिया है तो उसी समय माँ कहने लगी जाओ उत्तर की दिशा से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उत्तर की दिशा से कोई शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए उत्तर की दिशा खाली रखी। पूर्व पश्चिम और दक्षिण तीन दिशाएं घेर दी। तीन दिशाएं घिरी हुई हैं आज उस कुंदनपुर के मैदान में। इधर भक्तों रुक्मिणी ने देखा है कि हमारे भैया रुकम का साला शिशुपाल हमें लेने के लिए आ गया है और रोने लगी है। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु हे मुरली मनोहर, हे द्वारकाधीश प्राणनाथ, अगर आप ना आए तो ये दुखिया मर जाएगी। दुखिया आज बिलक बिलक करके रो रो करके खत्म हो जाएगी अगर आप लेने के लिए ना आए। मेरे भैया रुकुम का साला मुझे लेने के लिए आ गया है। प्रभु आप अगर लेने के लिए ना आए तो मैं अपने भैया के साले के साथ में हरगिज नहीं मैं जाऊंगी। सर पटक पटक करके यहीं पर मैं मर जाऊंगी। प्रभु तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ में नहीं जाऊंगी। आज भक्तों रुक्मिणी अपनी मैया शुद्धमती के महलों में रो रही है। और रोने लगी है, कहने लगी प्रभु हे दीनबंधु दीनानाथ, ओ मुरली वाले श्याम, और तोए तेरी दासी रही थी बुलाई रे। के साथ में नहीं जाएगी। और रोने लगी है, कहने लगी प्रभु ओ मुरलिया वाले श्याम, तो तेरी दुखिया रही थी बुलाई रे। मेरे भैया के साले ने श्याम भैया से यार जाई
तेरो भैया करिया नाग बनो शिशुपाल लौट बुलवाई और रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी प्रभु पालापन से गिरधारी मैंने तेरी आस लगाई रे और ले मोहन को नाम बदुखिया करिया सीत कराई रे। शिशुपाल के अरे आंगन में ठहरे मर जाऊं सोई लगी गई रोए के राजकुमारी कहाँ छुपे हो दीनन के हितकारी मेरा श्याम तुम बिना जी नहीं पाऊंगी तो मर जाऊंगी अब तो मुरलिया लालू मिले पेट की बातें कर लेते अब तो बसुरिया लालू मिले पेट की बातें कर लेते। आज भक्तों रुक्मिणी रोने लगी है, कहने लगी है दीन बंधु दीनानाथ अगर